नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये क्लिप जो है ना, ये रामनवमी के दिन का है। तो जो रूट मैंने बनाया था वही चढ़ाया है। अब भगवान का क्लिप लास्ट में जोड़ूँ, मुझे सही नहीं लग रहा था कि मेरी जो वीडियो की शुरुआत होती है वो कान्हू से ही होती है। तो मैंने लगा दिया है। तो ये देखिए रोड जो बनाया था वो भोग लग चुका है और मेरे कान्हू मस्त स्माइल करते हुए। तो पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो गया था। और पूजा के दिन थोड़ी सी हड़बड़ सी मची रहती है ना, पता नहीं सब दिन तो रोज़ वही काम को लेकर, जिस दिन पूजा होती है उस दिन और हड़बड़ सी मची होती है। इसलिए रोड जो है ना एक दिन पहले शाम में ही बना लिया था, क्योंकि फिर तो समय नहीं मिलता। और यहाँ फिर मैं पूजा पाठ करने का चाय पीने के लिए चली आई थी, क्योंकि भाई ये हमारी दवाई है, इसके बिना कोई काम नहीं होता है। वो अलग बात है कि डॉक्टर ने बोला इसको चाय मत देना, डॉक्टर थोड़ा सा क्रैक वैक होगा भाई। खैर जो भी हो, चाय मत देना तो हम काम कैसे करें घर का। ये दवाई है, दवाई हमारी दवाई है। तो वही मैं चाय बना रही थी। उसके बाद भाई ने कहा मेरे को भूख लग गई है। तो मैंने पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने पोहा बनाया है, क्योंकि मेरे घर में मैगी और पास्ता छोड़ के कोई पोहा पे जाता ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाती। तो फिर भाई बोला दीदी पोहा बनाओ ना। मैंने कहा खाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो छोड़ हटा। तो बोलता नहीं तो बनाना, मैं खाऊंगा। मैंने कहा चलो जय बजरंग बली की। मैं भी चाय शाय अपना पी पा के फिर मैंने पोहा बनाना शुरू किया। और यकीन मानो घर में जो जो मैगी के प्रेमी थे सबको ये पोहा बहुत पसंद आया। मैंने कहा अब से चलो मैगी जो आता है ना घर में 5-6 पैकेट फैमिली पैक, वो हटा के ना मैं पोहा ही मंगवा लिया करूँगी ना, कि चूड़ा हम लोग बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं। और ये भाई भाग रहा है, मैं उसी को देने जा रही थी, वही भाग रहा था। और ये गिलास लेके मैं नारियल का पानी की लाइन में खड़ी थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन देखो हुआ क्या बात करते हैं। जैसे ही मैंने गिलास लाइन में लगाया उसके बाद मेरे को ना आवाज़ आई, उड़ी बाबा मेरी मम्मी ने कांड कर दिया था। ये देखो टैप को खुला छोड़ देती है, इनको पता होता है कितने समय में पानी आएगा, फिर भी खोल के रखती है। और ये देखो किटकैट, जिसके दांत मजबूत है वही ये खा सकता है। ये देख के मेरे को किटकैट की याद आती है। दम लगा के हाई मेरे को इनको नारियल फोड़ते थे कि लालच सी आ गई कि चलो एक फोड़ रहे हैं ना दूसरा ही फोड़वा लेते। ये पहले वाले छठ पूजा का है और ये सूख के गड़ी बन गया है। फिर याद है अनार निशु रख दे, कहीं ये नारियल तेरे बेल पे दे ना मारे, नारियल से पहले तेरा सर ही ना फोड़ दे, क्योंकि एक को फोड़ने में इनकी हालत ही ख़राब हो रही है। और उसका पानी खट्टा था, नारियल भी थोड़ा टेस्टलेस था, पता नहीं पड़ा हुआ है, उसको बिठा के फेंक दिया जाएगा जो भी हो। छठ पूजा का इसलिए इसमें झाड़ू वाड़ू नहीं लगेगा, साइड करके मैं रख रही हूँ। नहीं तो इसको मैं जलाने में यूज़ कर लेती हूँ, धूमन देती हूँ ना, तो धूमन में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये कोई काम का नहीं था। फिर मैं पानी के लिए गिलास लेके गई कि कम से कम पानी मिल जाए। ये सड़ा वो मत निकलना रे देवा। क्या कंडीशन है बताइए। सड़ा पानी तो ठीक ठाक लग रहा है। आप पहले पी के देखो। ठीक है। नहीं आप पहले पानी पी के देखो, बाद में हम पियेंगे। नारियल तो मिला जुला के सही है। वाह दैट्स ग्रेट। मेहनत आपका अच्छा किए आप, फल आपको अच्छा मिला। पानी पी के बताओ कैसा है। मेहनत का फल मिल गया। सड़ा हुआ है इसलिए हम नहीं पिए। इसीलिए हम नहीं पिए, पहले आपको पिलाए थोड़ी पानी खराब। हाँ नारियल मीठा नहीं होगा। ये भी आप पहले चेक कीजिए फिर हम खाएंगे। मेहनत का फल खट्टो है। अच्छा इसको देखते हैं चेक करके क्या सियाप्पा है। नारियल का लड्डू भी बना देंगे तब मीठा होगा ना। तो छोड़ो, नारियल तो नसीब में नहीं हुआ, ना पानी ना नारियल। उसके बाद में आ गई बाहुबली, अपना बल प्रदर्शन करने के लिए। उड़ी बाबा बहुत टफ काम है, लाइफ में पहली बार कर रही हूँ मैं सब कुछ। मैं आज लाइफ में पहली बार ही क्यों कर रही वीडियो में यार। पता नहीं, शायद ग्रह नक्षत्र एक हो रखे होंगे। फिर मैं पैर से करने का सोच रही थी, फिर मुझे याद आया उड़ी बाबा ये तो भगवान के लिए मतलब प्रसाद बनेगा, सो मैं पैर नहीं लगा सकती हूँ। और मम्मी क्या क्या कर रही है, तुम मत फोड़, लग जाएगा। मतलब लग जाएगा, क्यों लग जाएगा। इंसान को हर काम सीखना ज़रूरी होता है भाई। और ये मेरा इसमें ना दबिया ही फंस गया और मैं चिल्ला रही उड़ी बाबा मेरा दबिया फंस गया, निकल नहीं रहा। मम्मी कहती है दबिया निकालना नहीं आता, लकड़ी फाड़ेगी है। और यहाँ पे गाइस जो है ना दोस्तों, मेरे क्या बोलते बल प्रदर्शन पे क्या बोलते उसको, उंगली उठाई गई है कि मुझसे नहीं होगा।
हैं मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने मम्मी को तोड़ ताड़ के दिखा दिया और यहाँ पे देखो चूल्हा बना है जिसमें मस्त गंगा जल छीट दिया है, क्योंकि जो भगवती कुल देवी है उनका जो अलग ही बनता है इसीलिए। और मेरे कानों के लिए बनेगा, सबके लिए बनेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए स्पेशल ये चूल्हा मतलब जुड़ता है। और मेरी मम्मी जो है ना काइस वाला काम कर दी, उनको बनाना था इतना लेट कर दिया यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। और बनाना बहुत सारा था। और ये देखो खजूर का गुड़ लेके आए थे मेरे स्वामी जी। खजूर का गुड़ कुछ इस तरह होता है, इसमें इतनी चमक थी ना यार, मैं क्या ही बोलूँ, एकदम शाइन कर रहा था हीरे की तरह। इसमें तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जब वीडियो बनाई थी तब कर रहा था। और ये ईंट किसी के सर पे दे मारो ना, उड़ी बाबा मामुनी, बाचेगा नहीं वो, बहुत ज़्यादा हार्ड था ये। तो शक्कर थोड़ा कम पड़ गया था, फिर मैंने कहा लो इसको मिला दो, क्योंकि उसमें जो है ना वो दूसरा वाला गुड़ आता है ना, पता नहीं कौन सा टाइप का था, वो मिलाए थे जो बिना, वो खजूर का नहीं होता, वो वाला मिलाए थे। तो मम्मी यहाँ मिला रही थी और मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी का काम मेरे बिना होता ही नहीं है ना, तो अब मुझे ही लगना पड़ेगा। तो मैं बोल रही मैं नहा क्या, ये वाला जो है ना ये वाला गुड़ था, फिर जाके खजूर गुड़ मिलाया क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ गया था। मैं नहाने चली गई थी और फीवर से हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके मैं चली गई। भाई कुल देवी को भूख लगेगा और मैं बिना नहाए खा पी करके तो बना नहीं सकती हूँ। तो मम्मी बोली थी कपड़े बदलना, हाथ पैर धोना, लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं लगा, भाई करूँगी तो अच्छे से, ना तो नहीं। और लेकिन सच मानो अगर मैं नहीं लगती तो मम्मी से होता भी नहीं। और यहाँ मम्मी जब तक मिला रही है वहाँ मैं नहाने चली गई थी, उसके बाद मैंने चूल्हा जलाया था। तो यहाँ पे मम्मी अच्छे से मिला ले रही है, रोट बनाना है ना उसके लिए। वो गिल्ला वाला जो गुड़ आता है वो सही रहता है। तो रिफाइंड दे करके फिर इसको थोड़ा सा मिलाएंगे अच्छा से। ये गुड़ को अच्छे से मिलाना पड़ता है क्योंकि ढीला ढीला सा हो जाता है ना रे बाबा। तो मम्मी मस्त पूजे रूम बैठ करके मिला रही थी परात में, और मैं गई थी मस्त नहाने के लिए, कूद फान के उड़ी बाबा करके नहाया, क्योंकि भाई साहब पानी छूए तो ऐसा लग रहा करंट लग गया हो, ठंड से हालत ख़राब हो रखी थी। फिर भी भगवान का नाम लेकर के मैंने कहा नहीं बनाना तो मुझे ही। और बनाते बनाते शाम हो गया था पूरा, मच्छर तो पूछो ही नहीं। मम्मी के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा था कि तुम गैस वाला काम करती क्यों हो, तुमको पहले बनाना था तो पहले तुम आती। मम्मी कही मुझे क्या पता था शांति शांति मैं इतना सान दूंगी कि जिला भर का बन जाएगा। मैंने कहा सही है सही है। उसके बाद फिर मम्मी से होता नहीं, मम्मी ने इतना मैन दे दिया था ना कि जैसे मैं कढ़ाई में दे रही थी ना वो भड़क जा रहा था। फिर मुझे मेरे कान्हों को बोलना पड़ा, कान्हू यार इज्जत का सवाल है, संभाल लो भाई। फिर मेरे यहाँ पे मैं प्रणाम करें अग्नि देवता को, जो भी होता है भाई प्रणाम तो करना पड़ता है। तो यहाँ मैं सीधा नहा कर गमछा और नाइटी पहन के चली आई थी, ड्रेस को मतलब नहीं पहना कैफरी कुफरी। मैंने कहा चलो ठीक है पूजा के तो बनाना है। यहाँ पे बैठ गई थी मैं, और बगल में पिलर जो ढलाया था उसका तख्ता वख्ता सब भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पे पक्का फटे नहीं, इसलिए इसके नीचे ना बालू डाल दिया था कि पक्का जो है वो फटे नहीं। और यहाँ मैं जला रही हूँ, यूँ तो कपूर से जलाते हैं, अब कपूर था नहीं तो मैंने कहा चलो, लेकिन हाँ भगवान को प्रणाम करके जलाया तो बस एक बार में मैंने सुलगाया और लास्ट तक ही जलता रहा, बुझा बिल्कुल भी नहीं। उड़ी बाबा निसु यू आर ग्रेट, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कभी कभी अपने ऊपर डाउट होने लगता है तो भगवान कहते तू डाउट मत कर पगली, तू प्रो है फिर मैंने भगवान का नाम लेके कढ़ाई चढ़ाई। और ये कढ़ाई होली में निकाली गई थी, होली में पुआ बनाया था ना कुल देवी का, तब से पड़ी हुई थी। मम्मी कही ठीक है इसको मल करके एक बार में काली, पीछे का जो काला हो गया ना आइकॉनिक काजल जो बन गया है, ठीक है, वो मम्मी बोली बाद में छुड़ाएंगे, जब ये भगवान का भोग बना लेंगे ना उसके बाद बैठ के रगड़ रगड़ के छुड़ाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया और मेरी उंगली थोड़ी सी ना लग गई थी यार, लेकिन भगवान का तो पता भी नहीं चला, जलन भी नहीं हुई, हल्के से बबल्स बने थे, बट वो भी अपने आप कुछ देर में ठीक हो गए थे। और यहाँ मम्मी हमको बना बना के दे रही थी और मैं छान रही थी। छानना बहुत ही टफ था, मम्मी बहुत खास्ता कर दी थी इसको, इतना कि कढ़ाई में देने बाद बिखर सा जा रहा था, लेकिन मैंने कान्हों का नाम लिया, एक बिखड़ा उसका एक भी नहीं बिखड़ा। और मेरी मम्मी बैठती थी सब चूड़ भंगूड़ कर देती, मम्मी खुद ही बोल रही थी तुम संभाल ही ना, मुझसे तो संभलता भी नहीं। और डर के मारे मम्मी मेरे को कुछ नहीं बोल रही है। ये देखो कैसे हो रहा था, पलटने में इतना मुश्किल, देखो कैसे क्रैक हो रहा था, बहुत ही धीरे मैंने बनाया है। और ये जो ऊपर तैर रहा है वो गुड़ है। तो बनाते हैं पूरा अंधेरा सा हो गया था, वॉशरूम का जो लाइट था उसी से बैठ के बना रहे थे हम लोग। इतनी मूर्ख हम लोग, क्या ही बोले, किचन का लाइट जलाते तो बाहर में रोशनी आती ही आती, लेकिन मेरा भाई जो है ना गेट बंद करके कर रहा था, मारो पकड़ो छोड़ो, बैग दे, बॉल दे, ग्लू बॉल दे कर रहा था। मुझे तो मन कर रहा था मैं ही जाके पीछे से हेडशॉट दे दूँ उसको, क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे थे यार।
काट काट एकदम परेशान करके रखे थे। बहुत मुश्किल से मैंने बनाया। मैंने जैसे गेट खोला ना, मैंने कहा पहले खोलता तो कम से कम अंदर कैसे, जब मैंने बनाया कम से कम अच्छा से तो बना तो लेती। तो खैर कोई नहीं, सारा का सारा बन गया था आराम आराम से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।